बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अहम मुद्दे शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और विकास कार्य में तेजी आएगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सरकार का उद्देश्य हर जिले तक विकास पहुँचाना है। वहीं विपक्ष के इन फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार पहले पुरानी योजनाओं को पूरी तरह लागू करे। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि इन प्रस्तावों पर काम कब से शुरू होता है और जनता को इसका लाभ कब मिलता है। बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत लोगों को कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है ताकि बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। सरकार का कहना है कि इससे समय की बचत होगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। राजस्व विभाग को इस नई व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर यह योजना पूरी तरह लागू होता है तो बिहार में जमीन से जुड़े कार्य पहले की तुलना में काफी आसान हो जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने दावा किया कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई नई योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब केवल काम चाहती है, राजनीति नहीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार आने वाले समय में और भी बड़े फैसले लेगी जिनका सीधा लाभ बिहार के लोगों को मिलेगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और आम जनता महंगाई से परेशान है। तेजस्वी ने सरकार से नई भर्तियां निकालने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की मांग की। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन ने इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए कहा कि सरकार लगातार विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है और जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरे बिहार में संगठन विस्तार अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। राजद नेताओं का कहना है कि पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठा रही है और चुनाव में मजबूती के साथ उतरेगी। इसके लिए जिला स्तर पर लगातार बैठकें और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जनता दल की महत्वपूर्ण बैठक में संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। बैठक में सदस्यता अभियान, विकास कार्यों की समीक्षा और आगामी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की अपील की है। कांग्रेस ने बिहार सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। पार्टी नेताओं का कहना है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और आम जनता महंगाई से परेशान है। कांग्रेस ने सरकार से नई भर्तियां निकालने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने और महंगाई पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। वहीं सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी राजनीतिक दल पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं। भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस और अन्य दल लगातार बैठकों, जनसभाओं और संगठनात्मक कार्यक्रमों में जुटे हैं। संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा शुरू हो चुकी है और कई नेताओं के क्षेत्रीय दौरे भी बढ़ गए हैं। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि छात्रों के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं को लेकर प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने छात्रों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में चुनावी माहौल और गर्म होगा तथा जनता से जुड़े मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज होने की संभावना है।